उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 10। वास्तविक दृश्य कौन सा है देव, जिसमें उसे संदूक की तहों में छिपा हुआ सोना मिला है, या जिसमें ऐसा कोई संदूक उपस्थित है ही नहीं? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, दोनों वास्तविक हैं। जब आप काल आकाश से बाहर निकलते हैं तो आप क्या दृश्य देखते हैं? अनगिनत दृश्य, अनंत संख्या में दृश्य ही दृश्य, और वे दृश्य अतीत, वर्तमान, भविष्य के तीनों क्षेत्रों में बटे हुए नहीं लगते। वे तीन क्षेत्र समय के दायरे के भीतर बहुत महत्व रखते हैं, किंतु समय के बाहर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समय के बाहर से देखने पर सब कुछ घटित हुआ चुकता है। ब्रह्मांड एक पुस्तक की तरह है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी दृश्य विधिवत बद्ध हैं। प्रत्येक दृश्य में कुछ किरदार हैं, कुछ वस्तुएं हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्पृश्य, अस्पृश्य सब हैं। दृश्यों के भीतर दृश्य अनंत संख्या में हैं। मान लो कि उनमें से 1,00,000 दृश्य अनीता नामक किरदार के बारे में हैं। जीवन दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दृश्य दूसरे का कारण बनता है। मान लो कि सहस्त्र ऐसी श्रृंखलाएं अर्थात जीवन है जो अनीता नामक किरदार के बारे में है। वे जीवन एक दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं। मैंने आपको उनमें से 2 जीवनों में दृश्य दिखाए हैं। एक में अनीता नामक किरदार ऋणग्रस्त है, परंतु फिर भी उस संदूक की तहों में छिपा हुआ सोना उसे मिल जाता है। दूसरे में वह ऋणग्रस्त है, परंतु ऐसा कोई संदूक और सोना उपस्थित ही नहीं है। वह ऋण में डूबी हुई है और अंत में तंग आकर वह और उसका पति अपने बच्चे को चिर निद्रा में सुलाने के पश्चात आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह अनीता के सहस्त्र जीवन हैं जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। भिन्नता का उदाहरण उसके एक जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाते हैं, और अन्य जीवन में उसके पति एक चाचा हैं जो घर के भीतर भी धूप का चश्मा पहनते हैं। अनीता की आत्मा के पास विकल्प है कि वह इन सहस्त्र जीवन के बीच में भ्रमण कर सकती है। समस्या यह है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फंसी हुई है जिसमें उसका किरदार गहरे वित्तीय संकट के पश्चात आत्महत्या करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर विचार विमर्श करें। मैं अपने प्रश्न को पुनः वाक्यांशित करता हूं। यदि आप मेरी जगह होते तो आप अनीता की आत्मा को उसके वर्तमान जीवन से बाहर खींचकर एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करते? मुझे आशा है कि कोई भी इस बार बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देगा। उसको सोना उपलब्ध करा देना उत्तर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करें वह दृश्य काल आकाश में कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। प्रश्न दृश्यों को घटित कराने का नहीं है। प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित करने का। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला अर्थात जीवन के साथ आसक्त है। प्रश्न यह है कि उसकी आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार वे कोई उत्तर ढूंढने की शीघ्रता में नहीं थे। हनुमान जी का प्रश्न तो एक दीपक मात्र था जिसका उपयोग करके वे मस्तिष्क की अंधेरी गलियों में टहलने वाले थे और संभव हो सके तो मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने वाले थे। चिरंजीवी गुरु ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और श्वास चक्र में प्रवेश कर गए। तो यहीं पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारे ये एपिसोड का वाचन अच्छा लग रहा हो तो कृपा करके इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।